सिखिए कर्मा वाली ये तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागों विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। भागों में कुर्बानियां और लेखों में जंग लिखी हुई है, तो जंग भी करते हैं, कुर्बानियां भी देते हैं, सबको पता है। कुर्बानियों का इतिहास जो है वो सबको पता है। लेकिन सबसे बड़े कमाल की बात है, कल एक छोटी सी न्यूज आई थी, न्यूज गायब होगी। आरबीआई ने जानकारी दी थी, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं 1,28,000 करोड़ का सोना गायब हो गया आरबीआई से। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ना, उसमें से 1,28,000 करोड़ का सोना गायब हो गया। लेकिन फिर उस न्यूज को ही गायब कर दिया गया। जैसे सोना गायब होया वैसे ही न्यूज को गायब कर दिया गया। मतलब कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, इसको भी मास्टर स्ट्रोक बोल देते ना। 1,28,000 करोड़ का सोना ही मास्टर स्ट्रोक गायब हो गया। पहले ही बताया था। तुम्हारा ठीक मतलब निकाल रखा है फारसी भाषा में। हिंदू का मतलब होता काला चोर, और ये चोर चोरी करने से बाज नहीं आते। जोड़ा उठने वाला है मित्रों, और वो जोड़े की झलक दिखाई देगी। एक सबसे बड़ा सवाल, जैसे ही बोलते भी खालसा राज आएगा, खालसा राज आएगा, अंध भक्तों के पास एक जवाब होता है, ननकाना साहिब ले लो, ननकाना साहिब ले लो। जिससे जे एंड के जम्मू कश्मीर के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो ना, वो जम्मू कश्मीर किसको मिलने जा रहा है पता है? वो खालसा राज को मिलने जा रहा है। जो भी तुम बोलते हो, तुम खालिस्तान बोलते हो, खालिस्तान को मिलने जा रहा है वो। हम नहीं बोल रहे ये तो आगे इतिहासकारों ने ही बता दिया। बड़े कमाल की बात है कि तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं है। वाह रे अंध भक्त। ज्यादा देर नहीं लगी। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा या अलग स्टेट? मेरा ख्याल है इसका जवाब ना ही दिया जाए तो बेहतर है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कहीं सुनना थोड़ा ध्यान से। ठीक। शाह साहब, खालिस्तान तहरीक आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत उसके ऊपर बात हो रही है। बाबा गुरु नानक साहब की तकरीबात भी थी, सिख यात्री पाकिस्तान भी आए और उनकी बड़ी दुआ है कि खालिस्तान तहरीक कामयाब हो। आप क्या समझते हैं, आने वाले वक्त में तहरीक कामयाब होगी? सिर्फ खालिस्तान ही क्या, इंडिया में बहुत सी तहरीकें चल रही हैं और उनमें अक्सर तहरीकें कामयाब हो जाएंगी, इंडिया के टुकड़े होंगे। और वैसे भी अगर आप हिस्ट्री पे नजर डालेंगी जी, तो इंडिया का मजाज ही ये है कि ये एक होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में तकसीम होता है, खुद मुख्तार रियासतें बन जाती हैं, फिर ये एक एक करके इकट्ठी होनी शुरू होती हैं, फिर एक इंडिया बन जाता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिससे इंडिया गुजरता रहता है। अच्छा, अब 1947 से ये एक हिंदुस्तान बना जी। अब इसे टुकड़ों में तकसीम होना है, यही इसकी तकदीर है। नियर फ्यूचर शाह साहब? बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी, और ये इंशाल्लाह ताला 20 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। ओह, हम कोई 5 बोल देता है, कोई 7 बोल देता है, प्रोफेसर साहब 20 बोल रहे हैं। क्या चक्कर क्या है? वैसे इतिहास में भी पढ़ा गया, 365 रियासतों को मिला के इंडिया बनाया गया था। 365, ये 20 तक तो गिनती पहुंच गई भाई, ये गिनती पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है, हमारा बॉर्डर है, आप बहुत कशीदा है, आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में वो कुछ बेहतर होंगे? बदनसीबी है कि एक मुसलमान भाई हमसे इस तरह नाराज हुआ है। अच्छा, खोया इनकी मेहमान नवाजी के, जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओवरटैक्स किया जी, हमने उनकी मेहमान नवाजी की है। और 800 साल पहले मुल्क के जिसके इंशाअल्लाह ताला मुसलमान को अरूज मिलेगा। ये बोल रहे हैं भाई, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर ना इंडिया को मिले ना पाकिस्तान को मिले। कमाल की बात है, ये पूरा इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा। कमाल है। और ऐसे नहीं बोल रहे, ये तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी नहीं है कि जो दिल में आए वही जुमला बोल दो, जो दिल में आए वही जुमला बोल दो। तुम तो अब मोगली को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, ये चिंटू राष्ट्र बनाने वाले। तुम्हारा तो बन गया चिंटू राष्ट्र, तुम ऐसे ही बनाओगे। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर इस केस ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ
ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖਵਾਈ, ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ। पढ़िए बुक। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਿਸ਼ਕਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਨ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਫਰੇਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਪ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਨੋ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर इस केस में और एक्सपोज कर रहा। ये सिर्फ सुनने में आया है वो तुम्हारा जो भी था वो गुप्ता गाप्ता जो भी पकड़ा गया था, उसने बयान दिया है कि मोगली के कहने से किया था उसने ये सब। मोगली, चाणक्य, नकली 007, इन सब का नाम आ गया है उसमें। निजर वाला केस भी ओपन हो गया। निजर वाले केस में मना किया था, लेकिन तुम्हारे को बताया था कि असली प्रूफ रखता है अमेरिका, प्रूफों के साथ करता है। और वो धीरे धीरे करता है, इतनी जल्दी नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। जैसे ही उधर निखिल गुप्ता का मुंह खुला, इधर न्यूज आई 1,28,000 करोड़ का सोना गायब। कहां गया भाई वो सोना? किसी ने पूछा? कौन ले गया? आरबीआई के अंदर से 1,28,000 करोड़ का सोना ले कौन गया? पंखा लगा रखे अंध भक्त, तो तुम्हारे को तो पता ही नहीं होगा कुछ। कटोरा तुम्हारे हाथ में आ चुका है, कपड़े तुम्हारे वैसे फटने वाले हैं, खरीदने की तुम्हारी गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ये देखो हम बांग्लादेश को पीछे छोड़ देंगे कपड़ा उद्योग में, हमारे ऊपर 18% जीएसटी और 18% टैरिफ है, बांग्लादेश पर 0% टैरिफ। इससे ज्यादा और क्या तुम्हारे को तमाशा दिखाएंगे ये? हम जो कपड़ा भेजेंगे उस पर 18% टैरिफ लगेगा, और बांग्लादेश जो कपड़ा अमेरिका भेजेगा उस पर 0% टैरिफ होगा। फायदा किसको होगा? किसका कपड़ा बिकेगा? बांग्लादेश का बिकेगा। फिर तुम क्या कर रहे हो? जब हम ट्रेड डील का कोई विरोध नहीं कर रहे, सबसे पहले व्यापारियों का कल्याण होगा, ऊपर वाले व्यापारी नहीं, इनका कल्याण होगा। किसानों को इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों विरोध करें? स्वागत करो भाई, मोगली ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। इन मोगली ये जेंड के और जाता जा रहा हाथ से। अभी तक तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल यहीं तक घूम रहा था चक्कर, अब जेएंडके का चक्कर भी घूम गया। ये चक्कर घूमेगा। और सॉफ्ट टारगेट जो बुक है ना, एक बार उसको पढ़ लो उठा के, इस तरीके से एक्सपोज कर रखा है तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा हमने आज तक जो बोल रहा था वो क्या कैसे बोल रहा था। बुक ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना, और वो नक्शा भी देख लेना। गुजरात तक का बॉर्डर आ गया है, ले लिया गुजरात लपेटे में। गुजरात पर तो बाउंड्री बनेगी, चिंता ना करो, गुजरात को अपने अंदर नहीं लेगा खालसा राज, क्योंकि है ही नहीं। वहां तो सारे चोरू चक्के पैदा होते हैं, लड़ने वाले थोड़ी होते हैं, चोरियां करने वाले ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को लेकर करेंगे क्या? और ये जो चिल्ला रहे हैं ना, पंजाब में बैठ के चिल्ला रहे हैं, यहाँ कोई अंट संट बकता जा रहा है। 23 फरवरी भी नजदीक आने जा रही है, पता होगा ना। और कल 15 फरवरी है, दीप सिद्धू की बरसी है, याद रखना इस चीज को। ये लोग नहीं बताएंगे। और आज इंडिया पाकिस्तान से मैच खेल लेगा, हाथ भी मिलाएगा, सिर्फ दलजीत दोसांझ से प्रॉब्लम थी, है ना, हाथ भी मिलाएगा, जरूरत पड़ी तो हार भी जाएगा। देख लेना आप भी शाम तक। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात है और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।